नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम भक्ति काल की निर्गुण शाखा के महत्वपूर्ण कवि कबीर और उनके पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर बीरपाल सिंह। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कबीर के पदों पर चर्चा करने से पहले आप कबीर के बारे में हमें कुछ बताइए। कबीर का जन्म वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था और कबीर निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर की शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे विद्यार्थियों को कुछ बताइए। कबीर ने स्वयं लिखा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन लोक सामान्य का उनको बहुत ज्ञान था। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि कबीर लोक और अनुभव जगत के पारखी थे और शास्त्र का भी उन्हें उस तरह का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उनको शास्त्र का ज्ञान भी अनुभव जगत से प्राप्त था। जी, कबीर को समाज सुधारक भी कहा जाता है। इस बारे में आप हमारे ज़रा विद्यार्थियों को कुछ बताइए। कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था। कबीर जनजागरण के लिए जो जन सामान्य की भाषा में अपनी बात कहते थे, वही बात कविता हो जाया करती थी। उनका उद्देश्य समाज का सुधार करना था। जी, और कबीर की रचनाओं के बारे में ज़रा बताइए हमारे विद्यार्थियों को कुछ। कबीर की रचनाएं बीजक नामक पुस्तक में संकलित हैं, जिनको हम साखी, सबद और रामायणी के रूप में जानते हैं। कबीर की मृत्यु से संबंधित भी कोई किंवदंती है? कबीर की मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि कबीर ने कहा था, जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामई कौन निहोरा। चूँकि कबीर विद्रोही प्रवृत्ति के कवि थे और कबीर को अपने निर्गुण निराकार ईश्वर में अटूट आस्था थी, इसलिए वह वाराणसी में नहीं मृत्यु के समय रहना चाहते थे। मगहर में ऐसा माना जाता था कि मगहर में मृत्यु होने पर व्यक्ति नरक में जाता है और वाराणसी में रहने में मृत्यु के समय यदि रहेगा तो वह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। तो कबीर ने इस मिथक को तोड़ने के लिए मगहर में जाकर रहे। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कबीर के जीवन से संबंधित। अब हम चाहेंगे कि आप कबीर के पदों का पाठ प्रस्तुत करें और उसके बाद हम उनके पदों पर चर्चा करेंगे। जी, कबीर का पहला पद है, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन्हीं को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गड़े सब भांडे, एकै कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे,
अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। वाह, बहुत अच्छी तरह आपने पाठ किया। हमारे विद्यार्थियों को इससे पाठ करने का तरीका आएगा। अब मैं चाहूँगी कि आप इस पाठ की व्याख्या भी प्रस्तुत करें। जी, इस पद में कबीर ने अद्वैतवाद की स्थापना की है जी और कहा है हम तो एक एक कर जाना। हम यानी वो हम कहते हैं, मैं नहीं कहते हैं। जी सभी ईश्वर को, चाहे वो हिंदुओं के ईश्वर हो या मुसलमानों के ईश्वर हो, सबको एक मानते हैं और समाजों में भी एकता लाने के लिए प्रयासरत है। जी दोई कहे तिन्हीं को दो जग, दोई मतलब दो, ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर के रूप दो नहीं है, ईश्वर के स्वरूप दो नहीं है। तिन्हीं को दो जग, दो जग के दो अर्थ हैं, एक नरक और एक फारसी में दो जग को नरक कहते हैं, साथ में दो जग यानी दो संसार। अच्छा अच्छा ये भी है। और दो संसार, दो व्यक्तियों का भी संसार है, दो संप्रदायों का भी संसार, एक हिंदू संप्रदाय और एक मुस्लिम संप्रदाय। तत्कालीन समय में हिंदू और मुसलमान के झगड़े आए दिन हुआ करते थे। कबीर की पंक्तियां सीधे उसी समाज को संबोधित हैं। को दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। ये वही लोग दो दो की भाषा रट रहे हैं जिन्होंने ईश्वर की सही पहचान नहीं कर पाई है या जो ईश्वर को ठीक तरीके से नहीं समझ सके। जी एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। यानी जो निर्मित है मनुष्य के शरीर की, जिसके बारे में कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक है पवन एक ही पानी, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योत समाना। और ज्योति प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश भी सभी मनुष्यों के अंदर एक ही है, जी उसमें कोई भेद नहीं है। एक है खाक गड़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। एक ही मतलब एक ही, खाक मिट्टी, जी सभी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, गड़े हुए मतलब बने हुए हैं। सब भाड़े, भाड़े बर्तन को कहते हैं और यहाँ भाड़े का अर्थ कबीर ने मनुष्यों के शरीर से दिया है। जो मनुष्य के शरीर है, चाहे वो हिंदुओं का शरीर हो या मुसलमानों का शरीर हो, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो या दलित का शरीर हो, किसी का भी हो। भाड़े एक है कोहरा, कोहरा मतलब कुम्हार। अच्छा साना, जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी को सान के कभी घड़ा बना देता है, कभी लोटा बना देता है, कभी सुराही बना देता है। तो ये सारे एक ही ईश्वर की बनाई हुई संतानें हैं जो जगत में विद्वान हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अगिन न काटे कोई। बाड़ी कहते हैं बढ़ई को। अच्छा हाँ, जिस प्रकार वो उदाहरण दे रहे हैं, जन सामान्य को समझा रहे हैं, बिना पढ़ी लिखी जनता को संबोधित कर रहे हैं। काष्ठ की काटे, बढ़ई काठ को तो काट सकता है, लकड़ी को तो काट सकता, अगिन न काटे कोई। अग्नि को बढ़ई नहीं काट सकता है। मतलब ईश्वर को, ईश्वर एक है, वो दो नहीं हो सकते। सब घट अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूपे सोई। सब घट, घट माने शरीर, और वो कहते हैं सभी के अंतर में, हृदय में तू ही, यानी एक ही ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, व्यापक धरे स्वरूप है सोई। व्यापक, उसका स्वरूप बहुत विशाल है, वो धरे है किसके? प्राण में। सोई, सोई मतलब वही, सभी मनुष्यों के अंदर उसी का स्वरूप है, ये कहना जी चाह जी रहा है जी कबीर जी। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। वो कहते हैं माया को देख करके, माया से भ्रम पैदा करके जगत को, जगत में ये जो संसार है, भौतिक संसार, इस नश्वर संसार की वो आलोचना कर रहे हैं। जी बेसिकली वो माया की आलोचना कर रहे हैं कि माया के चक्कर में पड़कर मनुष्य जो है, नर, काहे रे गर्वाना, मुफ्त में गर्व कर रहा है, उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती भावना। है। जी निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जी निर्भय भया, निर्भय वही हो सकता है, कौन? जिसने ईश्वर को जान लिया है।
कछु नहीं व्यापे, कछु माने कुछ भी नहीं, माने व्यापेगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, दैहिक, कहे दैविक, कबीर भौतिक कोई सा दीवाना। जी। कबीर तो ईश्वर में, निराकार ईश्वर के प्रेम में दीवाना है, जी तो उसको कोई भय नहीं है। जी जी, बहुत अच्छी व्याख्या आपने प्रस्तुत की। अब आप दूसरे पद का पाठ प्रस्तुत करें और उसके बाद उसकी व्याख्या करें। जी, दूसरे पद में कबीर साहब ने संसार में जो व्याप्त बाह्य आडंबर है उनकी आलोचना की। हाँ, पहले आप उसका पाठ प्रस्तुत जी। करें। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। वाह। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मार डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। जी, अब आप इसकी व्याख्या प्रस्तुत करें। जी। संतों देखत जग बौराना, वो संतों को संबोधित कर रहे हैं कि ये संसार जो है बौरा गया है, पागल है। साच कहूं तो मारन धावे, मतलब वक्त की नजाकत ये है कि यदि आप सच बात कह दें तो लोग मारने को दौड़ पड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, झूठी बातों में विश्वास कर लेते हैं। जी। नेमी धर्मी, नियमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। हमने नियम वाले भी लोग देखे, और जो अपने को धर्म पुरुष कह रहे हैं उनको भी देखा है। प्रात करे स्नाना, सुबह सुबह उठकर स्नान कर रहे हैं। जी। व्यंग है, जी जी, मन की पवित्रता नहीं है, स्नान कर रहे हैं। बाह्य आडंबर है या ज़्यादा। जी। आत्म मार पखाने पूजे, स्वयं हम्म स्वयं को नहीं पहचान रहे, अपने अंदर के ईश्वर को मार रहे हैं। पाखाने पूजे यानी पाषाण यानी पत्थर को पूजते उसको हैं। पूज रहे हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वहां ज्ञान नहीं है। मुझे बुद्ध की याद आ रही, वो कहते थे अत दीपो भव, यानी अपने दीपक आप बनो। कबीर ये कह रहे बाह्य आडंबर में कुछ नहीं रखा है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत से उन्होंने देखे, पीर देखे, औलिया देखे, धर्म गुरु और संत ज्ञानी देखे, पढ़े किताब, कोई शास्त्र किताब पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। कई मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। कई मुरीद उनके शिष्य तदबीर उपाय बताते हैं। अच्छा, मुरीद बने शिष्य। यस, अच्छा। ईश्वर को पाने के वो बताते हैं, उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है उसी को बता रहे हैं। यानी जो समाज में चली आती हुई परंपरा है उसी का निर्वाह कर रहे हैं। कबीर लीक से हटने की बात कर रहे हैं कि ईश्वर वहां नहीं है जहां आप खोज रहे हैं। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, आसन मार के डिम्ब, दंभ, आडंबर। कोई महंत है, कोई आचार है, कोई शंकराचार्य है, कोई जगत गुरु है, और अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं और जगत के गुरु हैं। डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत सा गुमान है, गर्व है, अहंकार है कि ईश्वर को जान लिया है, पा लिया है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। पीपल को कोई पूज रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर कोई रहा कोई पत्थर को पूज रहा है। जी। तीरथ गर्भ भुलाना, कोई तीर्थ में है, अपने के तीर्थ बड़ा की दास, तीर्थों में घूम रहा है। हाँ, घूम रहा है और मान रहा है कि मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी मुसलमानों का प्रतीक, कोई टोपी पहरे, माला हिंदुओं के लिए कटाक्ष है। छाप तिलक अनुमाना, और छाप और तिलक यानी मस्तक पर विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न तरह, शैवों का तिलक लगाने का दूसरे तरीका होता, शाक्तों का दूसरे तरीके का होता। तो बता रहे इतने विभिन्न तरह के संप्रदाय हैं, जो संप्रदाय हैं ये जो बनाए हुए हैं वेशभूषा,
उनकी आलोचना कर रहे हैं। साखी शब्दहि गावत भूले आत्म खबर न जाना। साखी गवाह है, साक्षी, साक्षी। हाँ, साखी आखी ज्ञान की समझ रहे मन माए। शब्द ही वह मंत्र, जो शब्द जो गुरु दीक्षा के समय शिष्य को देता है, उसको शब्द कहते हैं। गावत भूले, वो सिर्फ गा रहे हैं, रट रहे हैं। आत्म खबर न, आत्म अपने अंदर की, स्वयं की खबर, उसका वास्तविक अर्थ वो नहीं समझते हैं। वास्तविक ईश्वर की पहचान नहीं है, वो तो अपने अंदर है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। हिंदू राम की रट लगाए हुए हैं और मुसलमान अल्लाह की। सबने अपने अपने ईश्वर बांट लिए हैं जी, जबकि ईश्वर एक है जी। आपस में दो लर मुए, आपस में दोनों ये लर मतलब उनके समय में, उसके पहले समय में और आज के समय में भी जी जी लड़ाई ये जारी है। ये लर 2 बार आए हैं। इसका यही भाव है। मुए मतलब मर गए, मर्म न काहू जाना, लेकिन उसका भेद कोई नहीं पा सका है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। घर घर सब मंत्र यानी मंत्र जी, मुक्ति के रास्ते देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और इस अभिमान में, महानता के अभिमान में, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। जैसा गुरु होगा वैसे ही शिष्य होगा। जाका गुरु आंधरा चेला खरा निरंद, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो ये भ्रमित गुरु जो है शिष्य को सही राह नहीं दिखा सकते, ये भ्रम में ही डालेंगे। सब बूढ़े, बूढ़ना मतलब डूबना, इसी बैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। अंत काल पछताना, और अंत समय में सिर्फ प्रायश्चित बाकी रहेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीर जन सामान्य को ही संबोधित करते हैं, संतों को कह रहे हैं जो सहज व्यक्ति हैं। ई सब भरम भुलाना, ये सभी लोग भ्रम में पड़े हुए हैं और ईश्वर को भूल गए हैं। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केति कितना भी कहो जी, लेकिन ये नहीं मानने वाले हैं। कहते कहते वो परेशान हो गए। सहजे सहज समाना, जो सहज होगा वही समझ सकता है और वही कबीर के समान हो सकता है। जी जी, बहुत अच्छी व्याख्या आपने प्रस्तुत की। आप ज़रा ये बताएं कि कबीर इन पदों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका संदेश क्या है इसमें? कबीर पहले पद में कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, चाहे वो साकार हो या निराकार। हालांकि कबीर निराकार ईश्वर में अपनी आस्था रखते थे जी, और वो अद्वैतवाद की स्थापना इस पद में करते। दूसरे पद में इस संसार में जितने भी धर्म, जितने भी बाह्याडंबर, जितनी भी कुरीतियाँ, जितने भी पाखंड विद्यमान थे, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। कबीर विद्रोही प्रवृत्ति के थे, इसलिए कटुक्तियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। जी जी, उनकी वाणी में कठोरता है और वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर वहाँ नहीं है जहाँ संसार खोज रहा है। जी जी, जहाँ धर्म गुरु बता रहे हैं, जहाँ महंत बता रहे हैं, जहाँ मौलवी बता रहे हैं, जहाँ ये गीता और कुरान की बात, ईश्वर वहाँ कहीं नहीं है। ईश्वर तो अंदर में, अपने अंदर है, अपने अंदर जानने की जरूरत है। आडंबर और पाखंड का विरोध जी इस पद में मुख्य रूप से आया। जी जी। अच्छा, ये दूसरे पद को जरा आप कबीर के जनकवि होने के संदर्भ से जोड़कर जरा बताइए। जी, कबीर, मैंने जैसा कि पहले आपको कहा कि सामान्य जनता के कवि थे जी, और आम लोगों में उनका आना जाना था, उनका पेशा जुलाहे का था। जी, तो आए दिन उनका ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता था जो लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। हाँ, और जब वो जनता की बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी अपनी जनता है। वो कामगार समाज से थे जी, और वो निम्न श्रेणी की जनता को सबसे ज़्यादा संबोधित करते हैं। और निम्न श्रेणी के साथ साथ वो पूरे समाज को बदलना चाहते थे, समाज का सुधार करना चाहते थे। ये जो दूसरा पद है इसमें 2 संप्रदायों का भी जिक्र हुआ है, तो उनको वो क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में जो लड़ रहे हैं जी, ये लड़ाई ना लड़के एकता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। यानी इस पद में कहीं ना कहीं एकता के लिए भी
कबीर जो है जोर देते हैं। मिलजुल कर साथ रहने की मिलजुल कर बात साथ या रहे, एक ईश्वर को मानने की बात, ये एक सब ईश्वर को ना माने या ना माने, लेकिन ये बाह्याडंबर जो है उसको छोड़ दें। उसको छोड़ दें, जी उसमें ईश्वर नहीं है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने कबीर का बहुत अच्छा परिचय प्रस्तुत किया, उनके पदों का पाठ भी किया और हमारे विद्यार्थियों के लिए उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की, उनके हमारे जो प्रश्न थे उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।